स्वागत है आप सभी का दोस्तों फिर से ग्लोबल टॉक्स में। मेरा नाम है गौरव। सो द केरला स्टोरी। दोस्तों पर्सनली जब मैंने इस पिक्चर का टीजर देखा ना, आई एम शॉक्ड कि क्या वाकई में हमारे देश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश चल रही है, कि क्या वाकई में हमारी देश की लड़कियों को इराक, ईरान, अफगानिस्तान जैसे देशों में लेके जाया जा रहा है और उनसे आईएसआई ज्वाइन करवाई जा रही है। दोस्तों जो इस पिक्चर का डायरेक्टर है ना, विपुल शाह, उनका ये दावा है कि मोर देन 32,000 केरला गर्ल्स, सोचिए 32,000 से ज़्यादा केरला की महिलाओं को इराक, ईरान जैसे देशों में लेके जाया जाता है और वहाँ से उन पर जबरन आईएसआई ज्वाइन करवाई जाती है। सोचिए दोस्तों कितना बड़ा नंबर है, 32,000। अब दोस्तों इसमें रियलिटी क्या है? देखो 32,000 का जो ये नंबर है ना, इस पर काफ़ी सारे लोग हैं ना डिफेंड कर रहे हैं कि 32,000 इतना बड़ा आंकड़ा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ तो होगा। अब 32,000 मत मान लो, 20,000 मान लो, 15,000 मान लो, कि क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ है हमारे देश में कि हमारे देश की लड़कियों को प्यार के नाम पे उन्हें ईरान, इराक जैसे देशों में लेके जाया जाता है और उनका धर्म परिवर्तन करा के उसे ईरान में, अफगानिस्तान में, इराक में आईएसआई ज्वाइन करवाई जाती है। दोस्तों सबसे पहले तो इस पिक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ये पिक्चर का नाम है द केरला स्टोरी और इस पिक्चर की जो मेन एक्टर है ना, वो है अदा शर्मा। एक काफ़ी फेमस एक्टर है साउथ इंडिया की, वैसे नॉर्थ में भी है, पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कई सारी आपने सीरीज़ में भी नहीं देखा होगा और काफ़ी जानी मानी एक्ट्रेस है ये। दोस्तों अदा शर्मा जो है इस पिक्चर में ना दरअसल शालिनी का रोल प्ले कर रही होती है। शालिनी जो एक ऐसी लड़की जो कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए बाहर आई होती है और वो हॉस्टल ज्वाइन करती है, और वो अकेली हॉस्टल ज्वाइन नहीं करती, उसके साथ 3 और लड़कियां हॉस्टल ज्वाइन करती है। तकरीबन पूरी 4 महिलाएं जो होती है हॉस्टल ज्वाइन करती है। अब मुझे ये नहीं पता कि वो 4 महिला इसकी बहन लगती है या इसकी दोस्त लगती है। और जब वो कॉलेज आते हैं ना, तो कॉलेज में वो हॉस्टल में रुकते हैं। आपको पता ही होगा जब बच्चे बेसिकली बाहर जब दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, दूसरे कॉलेजेस में पढ़ने जाते हैं जो उनके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, तो उस कॉलेज के दिए गए हॉस्टल में ही ज़्यादातर लोग रुकते हैं। और जब वो चारों लड़कियाँ ना जब हॉस्टल में रुकी, तो उस हॉस्टल में पहले से ही एक लड़की थी जो मुस्लिम लड़की थी एक, और उसने पहले से ही आईएसआई ज्वाइन करके रखी हुई थी। और उसका काम ही यही था कि हिंदुस्तान से लड़कियों को ईरान, इराक जैसे देशों में लेके जाया जाए और उनसे जबरन आईएसआई ज्वाइन करवाई जाए। दरअसल दोस्तों ये लड़की जो है काम करती कैसे थी, इस पिक्चर में इस बारे में बताया गया है कि जैसे वो लड़कियाँ उसके साथ आती थी, उसके साथ रहती थी, तो उनका ना धीरे धीरे वो ब्रेन वॉश करना शुरू कर देती थी। उन्हें पहले ना अपने धर्म के बारे में मतलब गलत गलत बात बताया करती थी कि हिंदू धर्म में तो ऐसा है, हिंदू धर्म में तो वैसा है। उसमें दरअसल लॉर्ड शिवा का जिक्र किया गया था कि लॉर्ड शिवा भगवान कैसे हो सकता है जो अपनी पत्नी की डेथ पे रोने लग जाता है, एक आम कॉमन मैन की तरह। यानी कि समझिए मतलब उसके धर्म के रिगार्डिंग उसका पूरा ब्रेन वॉश कर दिया जाए और अपने धर्म के रिगार्डिंग उसे पूरा अट्रैक्ट कर लिया जाए। और ये बात दोस्तों धीरे धीरे चलती रहती है, ब्रेन वॉश होता रहता है वो लड़कियाँ। और ये बात सिर्फ 4 लड़कियों की बताई गई है इस पिक्चर में। जो पिक्चर के डायरेक्टर है ना विपुल शाह, उन्होंने कहा है कि मोर देन 32,000 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा हो रखा है। अब देखो जैसे ही वो लड़कियाँ ना इस्लाम से अट्रैक्ट हो जाती है, इस्लाम से मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाती है, तो लड़की एक चाल चलती है और वो ऐसी चाल होती है कि उनका पूरा धर्म ही बदलवा देती है वो। दरअसल करती क्या है कि वो अपने आईएसआई के लोगों को ना एक बार मॉल में भेज देती है और उस टाइम पर उन मॉल में 4 लड़कियां आ रखी होती है, वो चारों की चारों लड़कियां। और जब वो आईएसआई के लड़के होते हैं ना, उन लड़कियों के साथ छेड़खानी करने लग जाते हैं, जो 4 लड़की थी जिसमें से एक शालिनी भी थी, उनके साथ करने लग जाते हैं, बदतमीजी करने लग जाते हैं। और जब वो रोते रोते घर आती है ना, तो वही लड़की जो होती है, जो मुस्लिम लड़की उनके साथ होती है, तो उन्हें वो बताती है कि अगर तुम वाकई में इस्लाम में होते तो तुम्हें मतलब बिल्कुल भी इस तरीके की कोई भी चीज़ सहनी नहीं पड़ती, कोई भी हिजाबन गर्ल होती है उसको आप छेड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। और जब ये बात बोलती है ना, तो चारों की चारों लड़कियां जो होती है अपना धर्म कन्वर्ट कर लेती है, हिंदू से मुसलमान बन जाती है। अब जो वो लड़कियां हिंदू से मुसलमान बनती है ना, तो वहीं पर ही आईएसआई के जो लड़के होते हैं उसी कॉलेज में, तो उन लड़कों को स्पेशली ट्रेन किया जाता है। इसीलिए उन्हें बनाया जाता है कि आप दूसरे जो धर्म में आई है लड़कियां, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाओ। और यही उन चारों लड़कियों के साथ होता है, शालिनी के साथ भी होता है। दरअसल वो क्या करती है कि जो आईएसआई का लड़का होता है जो इसी काम के लिए आया होता है, तो उसके प्यार में वो पड़ जाती है और उसका पहले से धर्म परिवर्तन हो रखा होता है। तो बाद में क्या करते थे, वो दोनों के दोनों शादी कर लेते हैं एक दूसरे से। और जब ये एक दूसरे से शादी कर लेते हैं ना, तो उस लड़की का नाम शालिनी से कन्वर्ट होकर फातिमा हो जाता है। सोचिए दोस्तों ये सिर्फ पिक्चरों की बात है, एक्चुअल रियलिटी में जिस लड़की के साथ हुआ होगा, सोचिए उस पर क्या बीती होगी उस वक्त। मतलब सोच के भी एकदम बिल्कुल अलग लेवल की चीज़ होती है कि मतलब इस तरीके की चीज़ें हो सकती है क्या इस देश में, इस दुनिया में। और जैसी ही उसकी शादी उस लड़के के साथ होती है ना, वैसे ही उसका नाम फातिमा हो जाता है। और जैसी ही फातिमा होता है वैसे ही वो अपना देश छोड़ने के लिए तैयार रहती है। उसका पति उसको सीरिया का वीज़ा लगवाता है और उसे अपने साथ सीरिया लेके चलता है, जहाँ पर उससे जबरन आईएसआई ज्वाइन करवा ली जाती है। और दोस्तों मतलब ये पिक्चर का मैंने आपको पूरा ऊपर ऊपर के बताया, आउटलेट बताया। इनर क्या है,
डीपर क्या है ये मुझे भी नहीं पता, अब पिक्चर आएगी जब तभी हम इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों इस पिक्चर में एक चीज़ का बहुत ज़्यादा बार जिक्र हुआ है, वो है आईएसआई। ये एक्चुअली में आईएसआई है क्या, एक्चुअली में इसकी रियलिटी क्या है। दोस्तों देखो, वो जो आईएसआई है ना, उसकी फुल फॉर्म है बेसिकली इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक। बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है और इनका बेसिकली मेन मोटिव जो होता है अपने धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना और पूरी दुनिया में मिलिटेंसी ग्रुप्स जो है उन्हें बढ़ाना। और आपके दिमाग में ये बात भी आती होगी कि यार इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने सारे लोग होते हैं, उन सब का खाने पीने रहने का और तनख्वाह का इन सब का खर्चा कहाँ से आता है। देखो आईएसआई का जो मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है ना, वो है ड्रग्स, हीरोइंस। पूरी दुनिया में बेसिकली जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है ना, सबसे ज़्यादा वहीं से जो है ड्रग्स और हीरोइन सप्लाई होते हैं और यही इनकी मेन ऑफ इनकम सोर्स है। और दोस्तों इस पिक्चर में ना एक और छोटा सा पार्ट है, इसमें एक लड़की होती है, वो बेसिकली किसी मिनिस्टर के सामने ये बात बोल रही होती है कि आने वाले 15 से 20 साल में ना जो केरला है एक्चुअली में इस्लामिक स्टेट में हो जाएगा। यानी कि जो अभी जो मुस्लिम है जो अभी माइनॉरिटी में है वो मेजोरिटी में आ जाएगा, मतलब सबसे बड़ा रिलीजन हो जाएगा केरला में उस वक्त। तो क्या एक्चुअली में रियलिटी है, क्या वाकई में एक्स सीएम ने, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने ऐसी बात कुछ बोली थी। दरअसल वो लड़की ये बोलती है कि जो एक्स सीएम है उन्होंने बात बोली थी, तो क्या एक्चुअली में बोली थी। दोस्तों रियलिटी ये है कि वो बात असली में बोली गई थी। केरला के जो एक्स सीएम है पिनाराई, अब हो सकता है मैं नाम ढंग से ट्रांसलेट ना कर पा रहा हूँ, उन्होंने ये बात साफ साफ बोली थी कि आने वाले 15 से 20 साल में केरला जो है एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। लेकिन बोलने से क्या हो सकता है, ये तो सिर्फ प्रोपेगेंडा भी हो सकता है ना, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो ये सब चलता ही रहता है। लेकिन एक्चुअल सेंसस और डाटा क्या बोलते हैं कि कितनी पॉपुलेशन इस टाइम हिंदुओं की है, क्रिश्चियंस की है, मुस्लिम्स की है। देखो जो अभी हिंदुओं की पॉपुलेशन है ना केरला में, वो तकरीबन 56% है। अभी तो मेजॉरिटी में हिंदू ही हैं। और जो मुस्लिम की माइनॉरिटी है, जो मुस्लिम माइनॉरिटी है, उनका रिलीजन तकरीबन अभी 26% पे है और क्रिश्चियन जो है तकरीबन 18% पे है। अब देखो ये सेंसस मैंने आपके सामने रख दिए, अब आपके ऊपर है कि क्या वाकई में जो सीएम ने कहा है, एक्स सीएम ने कहा है, कि क्या वाकई में ये बात सच हो सकती है, नहीं हो सकती। और दोस्तों छोड़ो, चलो इतनी बड़ी बात एक टाइम के लिए हम साइड भी कर दें कि 32,000 महिलाओं को मतलब उन्हें लेके जाया गया, तो क्या हमारे देश की सरकार को ये बात पता ही नहीं चली। मतलब ये भनक थी नहीं हमारे देश में सरकार को, क्या इतनी बड़ी जो है साजिश चल रही है इस देश में। यानी कि इतनी सारी महिलाओं को विदेश में लेके जाया जा रहा है और उनसे आईएसआई ज्वाइन करवाई जा रही है। दोस्तों जो लोग इन्हें अफगानिस्तान लेके जा रहे हैं ना, उनसे ज़्यादा सवाल तो हम गवर्नमेंट पे खड़े होते हैं, चाहे वो केरला के गवर्नमेंट में हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, कि कैसे पूरे के पूरे देश की नाक के नीचे से ये चीज़ें चल रही है। और मैंने पहले ही बोला था कि अगर मान भी लो कि 32,000 ये आंकड़ा है भी नहीं, तो एक्चुअली में कुछ तो आंकड़ा होगा। 10,000 भी हो सकता है, 15,000 भी हो सकता है, कुछ तो होगा। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त पे गवर्नमेंट इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी और ये जो साजिश चल रही है इसे रोकेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।